बात में कुछ अड्डा है, बक्सा में बैठो। चीनी डेरी सुहा है तो खट्टो, और अगर नमक होता तो कोई खट्टा नहीं। चीनी डाल दिया ना। पियो, आप पियो। ये तो दही है महाराज। कितना बचा? देख लो। आई फोटो देखो आ रही नहीं गैया के न जाओगे तो हम भी ना कछु कहे पर आजा आजा आजा। ऐसा अब तो दूर से करना, अंदर नहीं जाना। हमें देख लो जब रही बच्चे का क्या लगनी 2 पग, इतना दूध हमें चाने नहीं आने। जब दूध चाने होगा तब तो आएंगे। कि महात्मा का भाव क्या है? समदृष्टि समदृष्टा समभास्तम। छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब जीव पे दया करना, सब जीव का हिती बनना, सब पे दया करना, ये साधु का भाव है। और जो है शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघन निर्वाण शांति प्रदम। शांति है तो उसको भजन बनता है। गीता रामायण भागवत पुराण अक्षर ही ब्रह्म है, अक्षर ही ब्रह्म है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे महादेव शंभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः। ये महामंत्र है। महामंत्र ये जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। काशी, काशी कहाँ है? देखिए आत्मा में भी अयोध्या वृंदावन काशी हरिद्वार सब आत्मा में है और प्रगट भी है। राम नाम मणि दीप धै जी है देरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहर जो चाहे तो दियार। परमात्मा का नाम ही जीव के लिए एक आधार है। ये भी है। यहाँ हमको 4 साल हो गया रत तो हमें पानी की दिक्कत है। पानी मिलता भी रहा, लेकिन जो जब व्यवस्था बन गई तो हमारा 100 गुना भजन बन गया। और नहीं हमें पानी के लिए 1 किलोमीटर भागना पड़ता था नहाने और पानी लेने के लिए, खाना बनाने तो पानी ले आने, और गैया का पानी पियाने, बछिया का पानी पियाने है। तो अब जो हमारे 1000 की लीटर धैगी, तो जो धर्म ही तो है। धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। दूसरे का उपकार ही भजन है? पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। यही बताया परहित बस जिनके मन माही, और जग दुर्लभ तनिखा कछु नाही। हम अगर किसी को 1 रोटी खुआ दें तो हमें 100 मिलेगा, नियम है। हम 1 बैठा लगाएंगे तो लाखों फल होता है। तो यही बताया है कि जिन्होंने धर्म किया है, धर्म पे चल रहे हैं, वही मानो सही है, और बाकी बहुत मुश्किल है। नहाते हैं? हर रोज नहाते हैं। पहले आप कितने दिन में नहाते थे? अरे महीनन तक देखा जाएगा। जब कोई पानी भर लिया बाल्टी में तो नहा रहे ना, तो हम का बिगड़ रहा हो। नहा लो तो हम ही हैं, ना नहा लो तो हम ही हैं। खाली इतनी है कि सफाई रखते हैं, हाथ पाँव की काया की सफाई है, और भजन से आत्मा की सफाई है। बोले गंगा में नहाए से शरीर में शांति होती है,
शरीर सुख होता है, लेकिन भजन से आत्मा का संतोषी होती है, काया सुरक्ष होती है और भजन से आत्मा स्वच्छ होती है। भजन उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगह सब सपना। परमात्मा का नाम से ही आत्मा शुद्ध रहती है, उसी का नाम महान है। भजन बड़ा नहीं है, क्योंकि भजन के जब तुम कर्म नहीं करोगे तो भजन की विधान नहीं जानोगे। जैसे हम रामायण हम सुनते हैं, और अगर हम पढ़े लिखे हैं और हम रामायण नहीं पढ़े तो हमें अक्षर नहीं दिखा रहा है। भजन तो कर रहे, फिर अक्षर नहीं दिखा रहा, और जब आँखों से अक्षर देखोगे तो उच्चारण अपने आप होगा। तो यही बताया कि कर्म करना ही हमारा भजन है। अब कर्म लाखों हैं, तहाँ वेदस कारण राखा, और भजन प्रभाव भात भव भाखा। जैसे हम भगवान की पूजा करें, हम भगवान का श्रृंगार करें, हम भगवान के स्नान कराएं, या माता पिता की सेवा करें, माता पिता का स्नान कराएं। संत समागम, जो ऊंची क्वालिटी में परमात्मा स्वरूप संत हैं, उनकी सेवा करने में अहोभाग्य है। वही कर पाते हैं जिनको लिखा है, और नहीं मुश्किल है, करना मुश्किल है। आजकल के समय में सेवा करने में आदमी का दिमाग बहुत कठिन है। इससे जो है माता पिता गुरु, इनकी सेवा करना ही हमारा भजन है। और परमात्मा तो कण कण में है नहीं, कण कण में परमात्मा है। जीव जंतु में जीव पे दया, जीव पे दया करना ही हमारा भजन है। हर जीव पे दया करना, सब और सबसे मिल के रहना ही भजन है, वही कर्म कर्तव्य है। और जो चाहे वो साधु हो चाहे गृहस्थ हो, सुबह से शाम तक कर्म करना। बोले कर्म क्या है? जो भजन करने वाले हैं उनका कर्म छूट जाता है। बोले कैसे? पीपर तर तर ध्यान से धरई, जाप जग पाकर तर करई, आम छाए कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। बट तय कर हरि कथा प्रसंगा, आवे सुने अनेक विहंगा। जब हम कर्म करेंगे, रामायण बाँचेंगे, सेवा करेंगे, हाथ पांव चलेंगे, और जो है अगर कुछ कर्म नहीं कर रहा है तो उसका शरीर अपने आप जाम हो जाता है। भाई तुम कुछ करोगे नहीं तो शरीर जाम हो जाएगा। आत्मा में भी बताया कि जब हम जो है पढ़ने जाते हैं तो हमें 16 व्यंजन रटना है, और 16 व्यंजन नहीं रटेंगे तो नहीं आएंगे। जैसे हमें गिनती नहीं आती है बचपन में, तो हमें गिनना ही पड़ेगा मास्टर के द्वारा, और नहीं गिनेंगे तो गिनती भी नहीं मिलेगा, ना पहाड़ा मिलेगा। वो ध्यान से नहीं होगा, वो कर्म ही करने पड़ेगा। हमारा चाहे छोटा, अब आप देखिए 10 किलोमीटर से चल के आए तो कर्म ही तो है। वो वहीं से ध्यान दे दीजिए तो कब वायु खड़ा बता है। बाबा आपको लस्सी पिलाने आया था, तो वही कर्म है ना। वो लस्सी न समझो, वो इमरत मिल गया हमें। गर्मी का सीजन, जिन्होंने किया है उन्होंने पाया है, और जो करेंगे सो पाएंगे, और जो नहीं करेंगे सो खड़े खड़े पछताएंगे। देख लो 22 मंजिल की बिल्डिंगें हैं आदमी की, क्यों है? उन्हें कर्म किया है, उनकी तपस्या है। अरबों खरबों उनके रुपया बैंकों में जमा है, सरकार भी उनकी सेवा कर रही, क्यों? उन्हें कर्तव्य किया है, कर्म किया है, उनका जमा हो गया। वो बताया है कि जो है भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल किसे कहते हैं? जो निकल गया। वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य आगे आएगा। तीनों काल जो कि रामायण में बताया वाल्मीकि जी ने कि विश्व बदल ये तुम्हारे हाथ है। विश्व बदल बोले जैसे जो संसार देखने में किसको आते हैं? साधक और सिद्ध सुजान। जब हम भगवान को भजन करेंगे तो अपने आप हम उगरई विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भाव रजनी के, सूजय रामचरित मणि माने के, गुप्त प्रगट जा जो जय खाने, जथा सुवंजन अंज जग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख शैल बन भूतल भूर निधान। देख लो बैठे। इस कारण से कर्म ही बड़ा है, और कर्म से ही सब मिलता है। कर्म करे बिन धर्म खुले ना, जिम कुंजी बिन तारो।
और समझा चुके हैं यार, कई बार करें रात दिया तरे अंधियारो। जैसे पहले सतयुग में दीपक बनाते थे तो पूरा प्रकाश फेंके, लेकर दीपक के नीचे अंधेरा रहेगा। बोले क्यों? बोले जो ज्ञानी होते हैं रावण के मुकाबले में कोई विद्वान नहीं हुआ, और उसने ऐसा माहौल बनाया क्योंकि बुद्धि सब गोल हो गई। क्योंकि भैया ने भी कहा कुंभकर्ण ने कि जगदम्बा हरियाण सठ अब चाहत कल्याण। हम जगदम्बा हरि आए, अब हम कल्याण चाहत, अब कल्याण होने वाला नहीं है। अब तुम जो है उनको सौंप दो तो तुम्हारा कल्याण है। तो रावण ने जवाब दिया, क्या दिया? बोले सुनो, तुम लोग नहीं जानते हो, तुम लोगों का कोई ज्ञान नहीं है। सूरज और सूरज की रोशनी चाहे जितना बड़ा महान हो जाए, रोशनी उसकी घरवाई नहीं बन सकती है, चाहे जितना विद्वान हो जाए। और वह रोशनी सूरज के बिना रह नहीं सकती है, चाहे तुम जितने होशियार हो जाओ। इसी प्रकार से जो है सोना चांदी रुपया पैसा लक्ष्मी ये भगवान के बिना नहीं रह सकती हैं। आखिरकार में जब रावण खत्म हो गया तो जानकी जी देने ही पड़ी, और जानकी जी तो अग्नि में थी। खाली रावण को भूल में डालना है। तुम करो अगर मैं बासा जोलो करो निशाचा नासा। जैसे हम नहीं हैं, हमारी घरवाई की फ़ोटो रखी और चोर भरिया ले जाए तो कब पाए? कागज़ की फ़ोटो है, तुम्हारे लिए वो फिर नहीं बैठेगा। इसी प्रकार से तुम करो अगर मैं बासा जोलो करो निशाचा नासा। निशाचर नाश करने के लिए भगवान ने कहा है। निशाचर कौन थे? बारे खलब चोर जोआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचन भवानी ते जानन निश्चय संप्राणी। जिसके चरित्र खराब होते हैं वो भजन नहीं कर सकता है, कर्म करना पड़ता है माता पिता गुरु समाज के अनुकूल, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसके चरित्र सही हैं वही भगवान का भजन कर सकता है, वही सेवा कर सकता है सबकी। भोला सबका भला, बच्चों का भला, लड़कियों की जय जयकार होए। ये हमारे देश के फूल हैं, उनका मनोरथ भगवान पूरा करेगा। ये हमारी आत्मा है, छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी बच्ची हो, सब हमारी आत्माएं हैं। उनकी मनोकामना कामता नाथ जी पूरी करेंगे, मंदाकिनी गंगा पूरी करेंगे, लाखों का व्यवहार चलेगा, तब संतों की सेवा होगी। बाबा आज कुछ लोग दर्शक पूछ रहे थे तो मैं आपकी कुटिया का पता ही बता देता हूँ। अच्छा बता दो। देखिए बाबा जी की गृहस्थी है, ये बक्सा है, और मैं आज आपको कार से फिर एक बार मुखारबिंद परिक्रमा मार्ग के पास ले चलूँगा। आपको ऑन कैमरा रास्ता दिखा दूंगा तो बार बार पूछना नहीं आप लोगों को पड़ेगा। देखिए अभी मैं कार के पास तक चल रहा हूँ और मुश्किल से 3.5 या 4 मिनट लगता है कार से बाबा की कुटिया तक आने में। और ये सामने कामतानाथ मुखारबिंद है, वो पर्वत है भगवान कामतानाथ का, 4 मिनट लगता है वहाँ पहुँचने में। और यहाँ राम घाट है आगे, ये हनुमान बाग है। देखिए 2 मंदिर बने हैं। ये हनुमान बाग है रजौला बाईपास, थोड़ा सा 100 मीटर में मेन रोड है, अंदर घुस के आ जाना है, राधे बाबा की कुटिया मिल जाएगी। ऐसा कुछ दृश्य है, ये देखिए चारों तरफ से, ये देखिए राधे बाबा की कुटिया का ऐसा दृश्य है। तो आप लोग बिल्कुल सीधा रास्ता है, आ सकते हैं बिल्कुल, जो हमारे दर्शक कमेंट करके पूछते हैं। और एक बार आज फिर मैं राधे बाबा की कुटिया तक आपको ले चलता हूँ, वो रोड तक रास्ता फिर से बताता हूँ मैं दर्शकों। यह देखिए फिर से आप समझ लीजिए राधे बाबा की कुटिया का रास्ता, ये चित्रकूट धाम का रजौला बाईपास के अंदर हनुमान बाग से जगह का नाम है हनुमान बाग। और ये देखिए अब हम चलेंगे मुखारबिंद, पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद कामतानाथ जी का, वहाँ चलेंगे। वहाँ तक का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ, जो चित्रकूट कामतानाथ पर्वत के पास है।
कामतानाथ पर्वत देखिए। अभी मैं कामतानाथ जी का ये जो पर्वत है ना परिक्रमा मार्ग का, हमें तुरंत 3.5 मिनट में मिल जाएगा। ये देखिए ऐसा कुछ रास्ता है राधे बाबा की कुटिया का। ज़्यादा इधर उधर भटकना थोड़ी नहीं है, ये ऐसा रास्ता है, ये आपको इसे कच्चे रास्ते में चलते जाना है। जो हमारे दर्शक पूछते हैं वो समझ लें, ऐसा कच्चा रास्ता है ये देखिए। और मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में हम मेन रोड आ जाएंगे। ये हनुमान बाग का रोड है, ये देखिए राधे बाबा की कुटिया का रास्ता। और भी जिस कुटिया का आपको रास्ता कहे तो मैं डाल दिया करूँगा शुरू से लेकर, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। आप बताना, मैं कुटिया का रास्ता बना के शुरू से लेके डालना चालू कर दूँगा मेन रोड से। अब ये देखिए हम मेन रोड आ गए, ये मेन रोड हम आ गए। ये ऐसा कुछ मेन रोड है ये, और अंदर हनुमान बाग है। ऐसा कुछ मेन रोड है, मेन रोड से अंदर घुस के जाना है, राधे बाबा की कुटिया मिल जाएगी। सिंपल सा रास्ता है। और जो ये सामने दिख रहा है ये भगवान कामतानाथ का पर्वत है चित्रकूट धाम में। इसी के चारों तरफ परिक्रमा होती है और पूरे परिक्रमा मार्ग में मंदिर बने हुए हैं। और पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद वाला जो तिराहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको तो सब लोग जानते हैं, पूरा चित्रकूट जानता है। आपको सीधे पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद आना है। पूरे चित्रकूट सबको पता है कि कामतानाथ जी का प्राचीन पूर्वी मुखारबिंद कौन सा है। तो आप वो मुखारबिंद आकर और राधे बाबा की कुटिया, ये फिर का रास्ता मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। जो दर्शक मुझसे फ़ोन करके पूछते थे कि राधे बाबा की कुटिया का रास्ता, वो ज़रूर देखें इसको, ताकि उन्हें पूछना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। अभी दिल्ली से कोई दर्शक थे, वो पूछ रहे थे कि हम आए थे राधे बाबा मिले नहीं, हम गए थे परिक्रमा, तो उनके लिए भी है कि भाई देखिए आप परिक्रमा गए थे तो चल के अभी मैं परिक्रमा मार्ग आपको दिखाई दे रहा हूँ। परिक्रमा मार्ग से राधे बाबा की कुटिया 5 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट में आप राधे बाबा की कुटिया पहुँच जाओगे। तो जिन दर्शक को डायरेक्ट उनसे राधे बाबा जी से मिलना हो तो आप लोग मिल सकते हैं। राधे बाबा को खाली लस्सी लेके जाने लायक है, जो कि लस्सी में खाली वो गर्मी में लस्सी पीते हैं, बाकी सामग्री तो रख लेते हैं, उनको आवश्यकता नहीं सामग्री की, लस्सी पीते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शाम को 1-2 रोटी खाते हैं। तो आप लोग अगर उनको कुछ देना चाहें तो लस्सी या फल दे सकते हैं गर्मियों में। तो ऐसा कुछ रास्ता है राधे बाबा की कुटिया का। ये देखिए ये हम आ गए, ये सामने कामतानाथ जी का ये पर्वत है और ये रास्ता है। तो जो भी हमारे श्रद्धालु, ये सामने परिक्रमा मार्ग है बिल्कुल, ये देखिए मैं भी निकाल के दिखाई दे रहा हूँ। ये परिक्रमा मार्ग हो गया, ये कामतानाथ जी का मंदिर है। ऐसा कुछ दृश्य है। इस तिराहे में आकर और इसी रास्ते से आपको चले जाना है, राधे बाबा की कुटिया मिल जाएगी। सीताराम।